हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज वापस मैं आप लोगों के लिए एक नया सा टॉपिक और यूनिक सा टॉपिक लेके आई हूँ। ऐसा मैंने कितनी जगह पे देखा है कि आफ्टर डिलीवरी कितने लोगों को पोस्टमार्टम डिप्रेशन में हो जाता है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या होता है कि वो जो लेडी होती है वो अकेले अकेले बैठती है, अकेले रोती है, करती है और अंधेरे में रहती है। ये सारी चीज़ें होती है। ये कब होता है? जब उसे आप लोगों से फिजिकली और मेंटली आप लोगों का साथ नहीं मिलता है। तो जो भी मदर्स है जिसकी डिलीवरी अभी अभी होने वाली है या तो हो चुकी है और आपको लगता है कि उसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, तो प्लीज़ उसको अकेले मत रहने दीजिए। उसके साथ आप बातें कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए, हर एक चीज़ में उसका साथ दीजिए ताकि वो ये डिप्रेशन से जल्द बाहर निकल सके। पोस्टमार्टम डिप्रेशन किसको होता है? जिसकी एज ज़्यादा होती है, उसके बच्चे थोड़े लेट से पैदा हुए होते हैं, या तो उसके घर का माहौल ऐसा होता है जिस पे उसे ऐसा लगता है कि ये लोग उसे सपोर्ट नहीं करते इन ये सारी चीज़ें। एंड एक्चुअल में ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। एक लेडी का जो मैसेज आया था वो ऐसा बोल रही थी कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, 7 डेज़ हुआ है एंड देन उसके सास ऐसा बोल रही है कि आपका नॉर्मल डिलीवरी है, आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए, इतना रेस्ट करना ज़रूरी नहीं होता है, नॉर्मल है आपका। मैं बोलती हूँ चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे आपका सी सेक्शन हो, आपकी बॉडी को रिकवर होने के लिए टाइम लगता है। जनरली 40 डेज़ मिनिमम आपकी बॉडी को रिकवर होने के लिए चाहिए। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो, अगर आपका सी सेक्शन है तो आपकी बॉडी को रिकवर होते होते 3 महीना हो जाता है। इसलिए तो पहले के ज़माने में और अभी भी जो फर्स्ट डिलीवरी होती है वो मायके में होती है। उसका रीज़न ही ये है कि वो लेडी को रेस्ट मिल सके प्रॉपरली। और अगर आपका कोई भी रीज़न से ससुराल में डिलीवरी हो रहा है, रिचुअल्स की हिसाब से या कुछ भी, आपकी नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो, 40 डेज़ तक नो वर्क, नथिंग, प्रॉपर रेस्ट। अदरवाइज आप लोग पोस्टमार्टम डिप्रेशन में चले जाओगे। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके फैमिली के साथ और सबके साथ शेयर कीजिए, या तो जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में है उसकी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। उन लोगों को भी समझ में आए कि ये सारी चीज़ें कितनी हार्मफुल है। उससे आप एक मदर को खो सकते हो, उसका कॉन्फिडेंस लेवल चला जाएगा, वो कभी भी अपवर्ड नहीं हो पाएगी। इसको ये कप अप करना, ये सारी चीज़ों से बाहर निकलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप उसका अच्छे से ख्याल रखो। सबसे ज़्यादा आफ्टर डिलीवरी एक लेडी को उसके हस्बैंड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके फैमिली मेम्बर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो उसे सपोर्ट करे, सिर्फ फिज़िकली नहीं मेंटली भी, दोनों जगह पे उसे सपोर्ट करे। एंड प्लीज़ जब भी वो उसका बेबी छोटा होता है तो प्लीज़ आप उसका केयर कीजिए। लेट सपोज़ कि उसकी छींची पीपी वगैरह साफ़ कर लीजिए, ये सारी चीज़ें कर लीजिए, उसके कपड़े धो लीजिए ताकि वो लेडी को इतना रेस्ट मिल सके। अगर सारी चीज़ें आप लेडी पे ही डाल दोगे कि नहीं भाई तुम ही करो, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और हाँ, मैं मानती हूँ कि जैनिज़्म में ऐसा होता है कि 40 दिन तक, पहले तो 20 दिन तक वो माँ और बच्चे को किसी को नहीं छूते, 10 दिन के बाद बच्चे को छूते हैं, उसके बाद 20 दिन के बाद माँ को छूने का स्टार्ट होता है। पर वो 20 दिन निकालना सबसे मुश्किल और डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं सभी जो जैनिज़्म है उसे जैन हैं उन्हें एक चीज़ का क्या बोलते रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि भाई एक लेडी ऐसी होनी चाहिए जो वो मदर को छू सके और उसकी ख्याल रख सके। क्योंकि पहले के ज़माने में ठीक है हर एक चीज़ चल जाती थी, तभी का खाना वगैरह सारी चीज़ें हेल्दी थी। अभी इतना हेल्दी वगैरह कुछ नहीं मिलता है। अगर आपने अभी उसको केयर नहीं किया, ये सारी चीज़ें नहीं की, तो उसको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ जो भी मदर प्रेगनेंसी में है उसका आप ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।